कबीरदास जी और उनके कर्जे की कहानी। कबीरदास जी सुबह उठते और घर में भजन कीर्तन करते थे। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हमेशा रहता था। वहीं भजन कीर्तन करते, वहीं नाच गाना होता और कबीरदास जी अपने घर से किसी को बिना खाए नहीं आने देते थे। उनके घर रोज 200 से 300 भक्त आया करते थे। वे सभी को खाना खिलाते। इससे उनके घर में कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। उनकी पत्नी लुई और बेटा कमालदास बहुत परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो गया था और घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने भक्तों को खाने का न्योता दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान, घर में राशन खत्म हो गया है। वह बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से राशन की दुकान पर गई और बोली, मुझे राशन दे दो। तब दुकानदार बोला, मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। दुकानदार ने कहा। तब वह बोली, पति के आदेश पर घर भक्तों को खिलाना ही है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वह देना होगा जो मैं तुमसे मांगू। कबीरदास जी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार उसको गंदी नजरों से देख रहा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर आ जा और सज धज के आना, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी मुझे राशन पानी दे। अब शाम हुई, सब भक्त चले गए। पत्नी सज धज कर बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम आज तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीरदास जी को बता दी। कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन इतनी तेज रात में बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ आता। तब कबीरदास जी ने छाता निकाला और दोनों बारिश में भीगते हुए चले गए। उन्होंने दुकानदार के घर का दरवाजा खटखटाया। दुकानदार ने बड़ी खुश होकर दरवाजा खोला। पहले तो लगा कि वो नहीं आएगी और धोखा दे देगी। दरवाजा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा, फिर सोचा, कबीरदास जी की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई? उसे डर लगा। जब उसने देखा कि बारिश में उसके कपड़े नहीं भीगे हैं, तो दुकानदार से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो महिला ने जवाब दिया, कबीरदास जी मुझे छोड़ने आए हैं। वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया और लड़खड़ाने लगा। उससे पूछा, कबीरदास जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, और उनके चरणों में गिर गया।